नमस्कार किसान भाइयों। आज हम खेती में कार्बन के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। कार्बन मिट्टी के लिए एक आवश्यक तत्व है और इसकी कमी मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की उपज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। मिट्टी में कार्बन की कमी एक गंभीर समस्या है जिसका कृषि उत्पादकता और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्बन मिट्टी का एक अनिवार्य घटक है जो मिट्टी की उर्वरता, संरचना, जल धारण क्षमता और लाभदायक सूक्ष्म जीवों को बनाए रखने में मदद करता है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा प्राकृतिक रूप से समय के साथ कम होती है, लेकिन मानव गतिविधियों ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बढ़ता जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक रसायनों के उपयोग, मिट्टी का अत्यधिक दोहन इत्यादि ये सभी कारण मिट्टी में कार्बन की कमी में योगदान दे रहे हैं। मिट्टी में कार्बन की कमी के लक्षण: मिट्टी का रंग हल्का हो जाना। कार्बन मिट्टी के रंग को काला कर देता है। कार्बन की कमी से मिट्टी का रंग हल्का हो जाता है। मिट्टी का सख्त हो जाना। कार्बन की कमी से मिट्टी सख्त हो जाती है। जल निकासी और वायु संचरण खराब हो जाता है। जल धारण क्षमता में कमी। कार्बन एक स्पंज की तरह काम करता है जो पानी को अवशोषित करता है और धारण करता है। कार्बन की कमी से मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। पौधों की वृद्धि में कमी। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी से पौधों की वृद्धि में कमी आती है। मिट्टी में कार्बन की कमी के निम्नलिखित कारण हैं। मृदा में कार्बन की मात्रा का निर्धारण वर्षा, तापमान, भूमि का प्रकार, भूमि पर उपस्थित वनस्पति की सघनता एवं उपलब्धता आदि कारकों के कारण होता है। मिट्टी में फसल उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि क्रियाओं की मृदा में उपस्थित वनस्पति युक्त भूमि ऑर्गेनिक कार्बन खेती में प्रयुक्त होने वाली मृदा की तुलना में अधिक होता है। खेती की जाने वाली मृदा की 10 सेंटीमीटर सतह पर कार्बन का ह्रास अधिक होता है। मृदा में कार्बन की कमी के प्रमुख कारण इस प्रकार है। सघन कृषि। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अतः खेत में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें ली जा रही है। इस कारण भूमि से अत्यधिक पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है। इसलिए भूमि में पोषक तत्वों की असंतुलन की स्थिति भी आती जा रही है। इस कारण कार्बन का स्तर घट रहा है। खाद्यान्न पूर्ति हेतु अधिक से अधिक भूमि पर खेती करने से वन चारागाहों बड़े स्तर से नष्ट किए जा रहे हैं जो कार्बन के प्राकृतिक भंडार है। धान गेहूं फसल चक्र। उत्तर भारत में 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर धान गेहूं फसल चक्र अपनाया जा रहा है जिससे देश को 31% खाद्यान्न प्राप्त होता है। इस फसल चक्र से 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अनाज उत्पादन किया जाता है। परिणाम स्वरूप भूमि में भारी मात्रा में पोषक तत्वों का ह्रास होता है। इसका भूमि में उपस्थित पोषक तत्व पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। इस पद्धति में कार्बनिक खादों के उपयोग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार मृदा में कार्बन की मात्रा में शीघ्रता से घटोतरी हो रही है। फसल अवशेषों को जलाना। हमारे देश में प्रतिवर्ष 5000 मिलियन फसल अवशेषों का उत्पादन होता है। फसल अवशेषों के कुछ भाग का उपयोग पशु चारा, झोंपड़ी निर्माण, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। शेष बचे हुए अवशेषों को कृषक खेत में ही जला देते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य कटाई के उपरांत खेत की सफाई करना है। खेत में अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अवशेषों को जलाने से हरित प्रभाव गैस में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है जिससे अधिक तापमान में वृद्धि होती है। साथ ही पौधों के आवश्यक पोषक तत्व
भी जलने से हानि होती है। अवशेष जलने से मृदा की सतह की गर्मी बढ़ती है, जिस कारण लाभदायक सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है, और जो अवशेष जल जाते हैं वह ऑर्गेनिक कार्बन के उत्तम स्रोत होते हैं। इस कारण मृदा ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर घट जाता है। जलवायु परिवर्तन, वातावरण में हरित प्रभाव गैसों के सांद्रण वृद्धि के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इस कारण वर्षा का वितरण भी अनियमित रूप से हो रहा है। कई क्षेत्रों में कई वर्षों से कम वर्षा हो रही है। मानसून का जल्दी प्रारंभ होना, देर से आना, वर्षा काल में कई दिनों तक सूखा रहना, एक ही दिन अत्यधिक वर्षा होना, मानसून का शीघ्र अंत होना व असमय वर्षा होना, मौसम में अत्यधिक परिवर्तन होना जैसे पाला पड़ना, फसल वृद्धि के दौरान नमी के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है तथा उनकी क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, जिससे ऑर्गेनिक पदार्थों की विघटन की क्रिया मंद पड़ जाती है। इससे मृदा कार्बन की उत्पादकता कम हो जाती है। नमी की कमी के कारण अधिक ऑक्सीकरण होने से भूमि में कार्बन का ह्रास होता है और मृदा में कार्बन कम हो जाती है। मृदा क्षरण, जल तथा वायु क्षरण से कार्बनिक पदार्थ भूमि में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा मृदा में जड़ों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा क्षीण हो जाती है। अनियमित कृषि क्रियाएं, अत्यधिक जुताई करने से ऑर्गेनिक पदार्थों का अपघटन शीघ्र होकर ऑर्गेनिक कार्बन का ह्रास होता है तथा मृदा की संरचना बिगड़ जाती है। एक ही प्रकार की फसलें बार बार उगाने से मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। असंतुलित उर्वरक उपयोग, कृषि क्षेत्र में पोषक तत्वों का तेजी से क्षरण तथा असंतुलित ऑर्गेनिक अवशेष कार्बन पुनः चक्रण में मुख्य बाधक है। असंतुलित उर्वरक उपयोग से मृदा उत्पादकता घट जाती है, वानस्पतिक आवरण कम हो जाता है तथा भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन का निवेश कम हो जाता है। जैविक खादों का उपयोग बंद होना, पादप अवशेष, पशु व मानव अपशिष्ट पदार्थों से बनी खादों को ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। आधुनिकीकरण, शहरीकरण, चारागाह नष्ट हो जाना तथा पर्याप्त मात्रा में पशुओं को चारा प्राप्त न होने के कारण पशुपालन कम हो गया है। इस कारण ऑर्गेनिक खादों की उपलब्धता कम है। ऑर्गेनिक खाद मृदा कार्बनिक पदार्थों के मुख्य स्रोत है, अतः इनके उपयोग घटने से मृदा में कार्बन का स्तर कम हो रहा है। मृदा में कार्बन बढ़ाने के उपाय, भूमि, जल तथा कृषि तकनीकों के उचित प्रबंधन, पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग और संरक्षण कृषि विधियों को अपनाकर भूमि में कार्बन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपायों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। नमी संरक्षण, अच्छे गुणवत्ता वाले सिंचाई जल का उपयोग करने से वानस्पतिक आवरण, ऑर्गेनिक निवेश तथा सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने से मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। इसके कारण मृदा में स्थित जल का समुच्चयन होता है, जो मृदा में कार्बन को अधिक समय तक बांधे रखता है। वर्षा के जल को टैंकों में तथा पुनर्भ्रमण द्वारा भूमि में संचित कर पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। अंततः पंक्ति जल संचयन, ऊंची मेड़े बनाकर जुताई करके तथा प्राकृतिक या कृत्रिम आवरण से भूमि को ढककर खेत में नमी संरक्षित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक सस्य क्रियाएं जैसे सूखा सहनशील प्रजातियां, प्रति इकाई भूमि में उचित पादप संख्या, सही समय पर बुवाई, संतुलित उर्वरक तथा असमतल भूमि पर ड्रिप या स्प्रिंकलर विधि से सिंचित करके भी भूमि में कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, पोषक तत्वों के समेकित प्रबंधन और संतुलित रासायनिक उर्वरकों के साथ गोबर की खाद, हरी खाद आदि जैव उर्वरक जैसे एजोस्पेरियम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, फॉस्फोरस, घुलनशील सूक्ष्म जीव तथा वेस्कुलर एब्सकुलर माइकोराइजा, फफूंद आदि वानस्पतिक आवरण भूमि में जैव कार्बन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इससे अधिक वानस्पतिक निवेश होता है तथा मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन का घनत्व बढ़ता है। संरक्षण कृषि, अधिक जुताई क्रियाओं से मृदा की संरचना बिगड़ जाती है तथा ऑर्गेनिक पदार्थों का
पुनः विभाजन होता है। अंततः संरक्षण कृषि अपनाकर मृदा तथा जल क्षरण को रोका जा सकता है। सिद्धांत रूप से यह कहा जा सकता है कि कुल फसल अवशेष का 30% भाग भूमि को पुनः लौटा देना चाहिए। धान गेहूं फसल चक्र में कंबाइन से कटाई करने के बाद फसलों के अवशेष यथावत रखते हुए शून्य जुताई मशीन की सहायता से गेहूं की बुआई करने पर भूमि में ऑर्गेनिक पदार्थ का काफ़ी अच्छा निवेश होता है और कार्बन की मात्रा बढ़ती है। सूखा, लवणता व तापमान सहनशील किस्मों का विकास। देसी बबूल या कीकर जैसी अनेक प्रजातियां उपलब्ध है जिनका जड़ क्षेत्र गहरा होता है, जिससे गहरे जल को भी अवशोषित कर कम उपलब्ध जल क्षेत्र में भी यह वृक्ष जीवित रहते हैं। कृषि वानिकी पद्धति को बढ़ावा। यह एक समेकित या टिकाऊ फसल तथा वृक्ष उत्पादन पद्धति है जिसमें खेती, वानिकी, फल फूल का उत्पादन तथा पशुपालन सम्मिलित है। कृषि की अनिश्चितता को कम करने, घटती भूमि उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थ, चारा तथा ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए कृषि वानिकी एक उत्तम विकल्प है। सूर्य का प्रकाश, नमी व पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता को बढ़ाने हेतु वानिकी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की उत्पादन पद्धति में भूमि में अधिक समय तक वानस्पतिक आवरण रहने के कारण ऑर्गेनिक कार्बन में लगातार वृद्धि होती है। दलहन फसलों का समावेश। फसल की विभिन्न प्रणालियों में वर्ष में एक बार दलहन फसलों का समावेश अवश्य ही करना चाहिए। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां होती है, उनमें बैक्टीरिया निवास करते हैं जो कि मृदा में कार्बन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मृदा में कार्बन की भूमिका। कार्बन मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को प्रभावित करता है। मृदा की रासायनिक दशा पर प्रभाव। मृदा कार्बनिक पदार्थ, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अन्य सूक्ष्म तत्व के भंडार होते हैं जिनके अपघटन की क्रिया से आवश्यक पोषक तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। यह कई प्रकार के हार्मोन एवं विटामिन प्रदान करते हैं जो कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह मृदा में उपस्थित ऐसे पदार्थों को उदासीन करते हैं जो कि पौधे में विषैला प्रभाव छोड़ते हैं, अर्थात मृदा के पीएच मान को नियंत्रित करते हैं। मिट्टी की भौतिक दशा पर प्रभाव। मृदा कार्बनिक पदार्थ मिट्टी पर गिरने वाली वर्षा की बूंदों का असर कम कर देता है जो कि आसानी से मृदा के अंदर रिस जाता है। अंतः जल बहाव कम होने के कारण मृदा कटाव कम हो जाता है। मृदा कार्बनिक पदार्थ के कण मृदा सतह पर उपस्थित होने के कारण वायु द्वारा मृदा कटाव कम हो जाता है तथा मृदा का संरक्षण होता है। इसके अलावा विघटित मृदा कार्बनिक पदार्थ पानी अवशोषित कर लेता है जिससे मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जैविक दशा पर प्रभाव। मृदा में उपस्थित जीव एवं सूक्ष्म जीव मृदा में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी करते हैं। इस प्रक्रिया से पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। तो किसान भाइयों, ये थी कार्बन के बारे में जानकारी। कार्बन की मिट्टी में क्या भूमिका है, कार्बन की कमी के क्या लक्षण हैं, कार्बन की मात्रा को मिट्टी में कैसे बढ़ाया जा सकता है, इत्यादि विषयों पर हमने आज बात की है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है। धन्यवाद।